स्टूडेंट्स, ये यूनिट 2 लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम जो है टेस्ट ऑन हार्डन कंक्रीट की बात करेंगे। तो हार्डन कंक्रीट पर दो तरह के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। एक तो होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, एक होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि कंक्रीट जो भी आपका बनाया हुआ कंक्रीट है उस पर हम जो है बनाई हुई कंक्रीट पर जब टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसमें सैंपल जो है हमारा डिस्ट्रॉय नहीं होता। दैट टाइप ऑफ टेस्ट कॉल्ड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। एंड जिसमें हम सैंपल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, दैट टाइप ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हम एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पर कर सकते हैं। जैसे आज आपने कोई जो आपका आज कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है जो 10 साल 15 साल 20 साल पहले बना हुआ है और आज आप उस स्ट्रक्चर को चेक करना चाहते हैं कि ये विद इन नॉर्म्स में इतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है जितनी हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उस टाइप के टेस्ट को करने के लिए हम जो है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यूज में लेते हैं। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में हमारा सैंपल भी हमारा सेफ रहता है और हम उसकी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हम रिबाउंड हैमर या स्मिथ हैमर भी बोलते हैं टेस्ट कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट कर सकते हैं, हाफ सेल पोटेंशियल, कोरोजन रेजिस्टिविटी मीटर और कोर सैंपलिंग। ये दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ठीक है, इनको डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट आपका है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में क्या है, हमें सैंपल को डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी कोई सैंपल बनाया, उस सैंपल पर टेस्ट किया तो वो सैंपल फिर उसको यूज में नहीं ले सकते, सैंपल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दैट टाइप ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जिसमें अपन कंप्रेशन स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कंप्रेसिव टेस्ट कर सकते हैं, बेंडिंग स्ट्रेंथ चेक करने के लिए फ्लेक्सर टेस्ट कर सकते हैं, और एक स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट होता है, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए जो कि कंक्रीट की वैल्यू लो होती है उसको टेस्ट करने के लिए हम स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट यूज कर सकते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में मैंने आपको डिटेल से बता ही दिया है कि कोई भी पुराना स्ट्रक्चर है जिसको एट दिस टाइम आपको चेक करना है कि वो जो है सफिशिएंट स्ट्रेंथ दे रहा है नहीं दे रहा है, क्योंकि ड्यूरिंग अर्थक्वेक में जो स्ट्रक्चर में वाइब्रेशन होते हैं लीड टू कोलैप्स द स्ट्रक्चर। कोई भी पुरानी स्ट्रक्चर है अगर वो टुडेज नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रही है तो या तो हमें उसको स्ट्रेंथनिंग देनी पड़ेगी, तो या तो उसकी स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी, या फिर हमें जो है उसमें टेस्ट करके ये पता लगाना पड़ेगा स्ट्रक्चर में कि हमें जो है क्या स्ट्रेंथ हमारी वो स्ट्रक्चर स्टेम प्रोवाइड कर। टेस्ट में हम एग्जिस्टिंग सैंपल की स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं विदाउट डिस्ट्रॉइंग द सैंपल। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो टेस्ट आता है वो आता है आपका रिबाउंड हैमर टेस्ट। देखिए, रिबाउंड हैमर टेस्ट जो है आपका एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है। इसमें हम जो है हैमर यूज करते हैं, उस हैमर से हम जो है सैंपल की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, इसमें इस फिगर से हम समझते हैं। देखिए, इसमें एक तो स्प्रिंग मास होता है, एक ग्रेजुएटेड स्केल होता है, एक ब्लॉक बटन होता है, एक आगे प्लंजर होता है। तो हम जो इसमें जो है इसको कंक्रीट की सरफेस पर जो एग्जिस्टिंग सरफेस है जिसको स्मूथ सरफेस पर हम ये टेस्ट करते हैं। सरफेस पर आप ले जाइए, इस पर रिबाउंड हैमर को आप पुश कीजिए एंड लॉक बटन से क्लिक कर दीजिए। देन जैसे ही वो पुश करके आपको रिलीज होता है बैकवर्ड साइड में, तो ये एकदम से ये बैकवर्ड्स आ जाता है, तो एक तरीका साउंड आता है कट टाइप का साउंड, जिससे आपके ग्रेजुएटेड स्केल पर आपको रिबाउंड नंबर मिलता है आर। तो ये रिबाउंड नंबर जो आर है ये आपका शो करता है कि जो स्ट्रेंथ है कितनी आ रही है। ठीक है, इस रिबाउंड नंबर को एक कैलिब्रेटेड नंबर होता है जिसको हम ग्राफ से पेपर से समझते हैं कि रिबाउंड नंबर और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में एक रिलेशन है। ठीक है, ये जो टेस्ट किया जाता है ये 150 mm इंटू 150 mm क्यूब्स जो कंक्रीट के क्यूब्स हैं उन पर टेस्ट करके जो स्ट्रेंथ निकाली जाती है, उन स्ट्रेंथ से रिबाउंड नंबर आर कैलिब्रेट किया जाता है। उसके बिहाफ पर आर की वैल्यू और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से रिलेशन से हम जो है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की टेस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम जो रिबाउंड नंबर हमें आर की वैल्यू जो फाइंड आउट होती है वो आर की वैल्यू से आप एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का जो ग्राफ पेपर है उसको देखते हुए आप एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। रिबाउंड नंबर जो है आप अब आर को कौन सा आर लेना है ये भी डिपेंड करता है किस टाइप का आप टेस्ट कर रहे हो। मींस ये पोजीशंस पर ग्राफ तीन टाइप के ग्राफ होते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, तो आप अगर रिबाउंड हैमर इस तरह से यूज कर रहे हो तो आपका ग्राफ ए यूज लेंगे अपन,
अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इस तरह से यानी फ्लोर है, फ्लोर पर आप टेस्ट कर रहे हो तो इस तरह से ये आप रिबाउंड हैमर हो गया तो ये बी वाला ग्राफ लोगे, और अगर रूफ के लिए टेस्ट कर रहे हो तो ये सी वाला ग्राफ लोगे। तो ये ए वाला है जिसमें वर्टिकल मेंबर के लिए टेस्ट करते हैं, बी फ्लोर के लिए, सी रूफ के लिए। तो इसमें क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और आप रिबाउंड नंबर के बीच में कर्व होता है। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जैसे 10, 20 वगैरह होती है। जैसे आप आर की वैल्यू आपको सपोज कीजिए टेस्ट निकल के 15 आई, तो आप 15 की वैल्यू से, सॉरी सम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ पर होती है, रिबाउंड नंबर नीचे होता है, ठीक है। तो आप 15 पर जाओगे आप और यहाँ से यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ मिल जाएगी कंक्रीट की। इस कर्व को एक बार दोबारा से बना के समझा देते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि ये आपका कर्व है, ये रिबाउंड नंबर आर हो गया, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गई, ये कर्व आपका इस तरह से हो गया। तो इसमें आर की वैल्यू सपोज कीजिए 10 आई, तो 10 वैल्यू से आप इस लाइन पे डालेंगे एंड देन यहाँ पर आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर लेंगे। तो ये 7.5 मेगापास्कल या 10 मेगापास्कल जो भी आ रही है। तो यहाँ से आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा रिबाउंड नंबर और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में इस ग्राफ से। तो आप इस ग्राफ में रिबाउंड जो इस इक्विपमेंट है इसमें आपको रिबाउंड नंबर आर की वैल्यू मिल जाएगी, देन आर की वैल्यू से आप जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। तो ये टेस्ट जो है हमें एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन रिबाउंड हैमर को यूज करते टाइम कुछ लिमिटेशंस हैं जिनका हमें फॉलो करना है। जैसे स्मूथ सरफेस होनी चाहिए, साइज, शेप एंड रिजिडिटी ऑफ द स्पेसिमेन होनी चाहिए, रिजिड स्पेसिमेन होना चाहिए, एज ऑफ स्पेसिमेन हमें पता होनी चाहिए, कौन सा एग्रीगेट यूज किया है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कौन सी सीमेंट है उसके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें इसमें नॉलेज होनी चाहिए रिबाउंड हैमर के टेस्ट करते हुए। और ये एक ही बार में आपको ऐसा नहीं करना है कि एक ही बार में आपको ये टेस्ट करके एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाएंगे। एक ही प्लेस पर आपको 5 to 10 टाइम्स ये टेस्ट परफॉर्म करना है, देन उसके बाद एवरेज करना है, एंड एवरेज करने के बाद आप ये टेस्ट रिजल्ट से आप जो है रीडिंग्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या रीडिंग्स आई है। तो यानी एक ही बार में ये करेक्ट रिजल्ट नहीं देता, इसे रिपीटेटिव मेथड आपको 3, 4, 5 बार टेस्ट करना होगा। उसके बाद आप रीडिंग्स का स्केल लेकर आप इस वैल्यू को लॉक कर सकते हैं कि आपके पास क्या वैल्यू स्ट्रेंथ की आई है, ठीक है। तो ये इसमें जो है ये प्लंजर जो है ये लॉक बटन है, ये ग्रेजुएटेड स्केल है, यहाँ पर आपको वैल्यूज मिल जाएंगी आर की वैल्यू। तो इसमें क्या होता है कि आपने जो भी एक तरह से कंक्रीट सरफेस पर आपको जैसे प्लंजर निकला हुआ होता है, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। देखिए ये आपकी कंक्रीट की एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, इसमें ये प्लंजर होता है, ठीक है, ये प्लंजर होता है एंड देन इसमें ये फिर रिबाउंड नंबर ये आपको इक्विपमेंट। तो ये जैसे ही आप इसको यहाँ पर लेके आते हैं तो एक प्लंजर को लॉक करना होता है, थोड़ा सा प्रेस करें प्लंजर लॉक हो जाता है। लॉक होने पर एक कट सी साउंड आती है, उस कट साउंड के बाद आपके पास जैसे ही आप इस रिबाउंड नंबर को पीछे लॉक होने के बाद जैसे ही आप पीछे लेंगे कट साउंड आएगी। कट साउंड से यानी स्प्रिंग एकदम से पीछे जाती है, एकदम पीछे जाने से वो ग्रेजुएटेड स्केल पर आर की वैल्यू देती है। उस आर की वैल्यू को रिबाउंड नंबर वैल्यू होती है, उस आर वैल्यू को आपको नोट करना होता है। दैट आर वैल्यू इज यूज फॉर कैलिब्रेटिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। सो इसमें आपने जो भी टेस्ट परफॉर्म किया उसमें सैंपल पूरी तरह से आपका सेम एज इट इज है जैसे पहले था, उसमें सैंपल डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इसलिए हम इस टेस्ट को जो है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट बोलते हैं। मतलब इसमें आपका जो सैंपल है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, सैंपल आपका एज इट इज पहले की तरह बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट जो भी अपन ने ऊपर समझे ये सभी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं जिनमें हमारा सैंपल जो है एज इट इज बना रहता है। जैसे अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट हो गया, इसमें हम जो है पल्स वेव ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिट और रिसीवर के बीच में सिग्नल में वेलोसिटी ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है, जितना ज़्यादा टाइम होगा कंक्रीट की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, जितना कम टाइम लगेगा कंक्रीट की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा कंक्रीट की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा पुअर होगी। जो आपका
एज ऑफ स्पेसिमेन है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेसिमेन की एज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कितना पुराना स्पेसिमेन है। देन आप उसके बाद उसमें जो भी स्ट्रेंथ आ रही है उसके बिहाफ पर आपको ये नॉलेज हो जाएगी कि इसमें डिसइंटीग्रेशन इतना होना चाहिए और इतना एग्जैक्ट स्ट्रेंथ आनी चाहिए और स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रेंथ आ रही है। क्योंकि ये तो हम जब जानते हैं कि टाइम के साथ साथ स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट लूज करता है, लेकिन एक मिनिमम स्टैंडर्ड क्वालिटी है मेंटेन होनी चाहिए उसकी। अगर उस नॉर्म्स को फुलफिल कर रही है देन हमारी जो स्ट्रेंथ है जो कंक्रीट है वो अब सर्विसेबल कंडीशन में, अदरवाइज फिर हम उसको एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा के सर्विस के लिए कंटिन्यू करेंगे।